नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्रिकेट मैच। 1 जनवरी 1935। आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, मगर हमें हार हुई और वे लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं। हम नेतृत्व के लिए धन दौलत जरूरी समझते हैं। हिज हाइनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा, मगर कितने दिलों में आग लगी। कितने लोगों ने हुक्म हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। जोश कहाँ, संकल्प कहाँ, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहाँ। हम खेले और जाहिरा दिल लगाकर खेले, मगर यह सच्चाई के लिए जान देने वालों की फौज न थी। खेल में किसी का दिल ना था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपना तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने, जो अभी कार से उतरी थी, आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी तो इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफर। मुझे हैरत हुई कि यह कौन लड़की है और इसे मेरा नाम क्यों कर मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए सकता सा हो गया कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गई हूँ। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़ों बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी ना हुई थी। मैंने निजाम हैदराबाद से, हिज एक्सेलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी ना छाई थी। बस यहाँ जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पांव चूम लूं। यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नजाकत जिसकी कभी लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी, और थी आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा, मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हाँ। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे कब भेंट हुई। यह बेतकल्लुफी कह रही थी कि वह मुझसे परिचित है। मैं बेगाना कैसे बनूं। इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फर्ज अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, आपसे बहुत से काम लूंगी। चलिए अंदर वेटिंग रूम में बैठिए। लखनऊ जा रहे होंगे? मैं भी वहीं जा रही हूँ। वेटिंग रूम आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट से भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी ना की थी। ध्यान उसी की तरफ लगा था। तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रंगों में वह तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा ना था जो ऐसे मौके पर स्वभावतः मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वहीं तशरीफ रखती थी? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हाँ, शुरू से आखिरी तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल जचा और लोग तो कुछ बेदिली से हो रहे थे और मैं उनके राज समझ रही हूँ। हमारे यहाँ लोगों में सही आदमी को सही जगह पर रखने का मद्दा ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक पस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज का अधिकार है। वह किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो, इसकी योग्यता उसमें हो या ना हो। नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथ से कराया जाता है, बुनियादें उसके हाथ रखवाई जाती हैं, सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कॉन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बांटेगा। यह सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताजुब नहीं कि हम इतने नीचे और गिरे हुए हैं। जहाँ हुक्म और अख्तियार का मामला है वहाँ तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने ही पड़ते हैं। मगर जहाँ हम अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं वहाँ भी हमारी जी हजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती।